अब बोल रहे हो कोई क्या स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट क्या होता है? सुन लो, अगर किसी को जानना है। वैसे पूछेगा नहीं, तुम लोग से स्टेटिस्टिकल वगैरह पूछता है? देखो, एक होता है माइनिंग। ठीक है, देख लो, माइनिंग स्टेटिस्टिकल या जो भी है। STATISTICAL, माइनिंग स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट। एक होता है माइनिंग नॉन स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट। और एक होता है नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। तो माइनिंग स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट क्या है कि जो विद इन द बाउंड्री ऑफ माइन हो रहा है। क्या क्या पॉइंट है, ये क्या हो गया कि बाउंड्री ऑफ द माइन है। डेट ऑकर्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ माइन। और जो पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है एक्सीडेंट में, वो इम्प्लॉयड इन द माइन है। जो पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, पहले क्या हुआ कि एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है एक्सीडेंट। तो विद इन बाउंड्री ऑफ द माइन। और जो पर्सन है वो इम्प्लॉयड है, मतलब काम करने वाला है। पर्सन इम्प्लॉयड इन द माइन। एंड एक्सीडेंट जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, और कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है में क्या है कि एनी माइनिंग ऑपरेशन के कारण, एनी माइनिंग ऑपरेशन और एनी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, apparatus, ये सब के कारण हो रहा है। ड्यू टू, क्या बोल रहे हो यार, उठा जी के तो बता दीजिए सर। ठीक है, पहले ये देख लो। डेट हैज, मतलब ड्यू टू नेग्लिजेंस और विलफुल एक्शन बाय पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। मतलब जो पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस में, वो किसी चीज को नेग्लेक्ट किया है, सेफ्टी को नेग्लेक्ट किया है, या जानबूझ के कुछ वो ऐसा काम किया है जिसके कारण उसके लाइफ को तो खतरा हुआ ही है, साथ में उसके साथ जो काम करने वाला है उसके भी लाइफ को खतरा हुआ है। या वो जानबूझकर कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज जो बहुत जरूरी था माइंस के लिए, उसको वहां से मतलब हटा दिया जानबूझ के। और ये सब के कारण अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो वो माइनिंग स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट में आता है। मतलब कहाँ हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द माइन। जो पर्सन एम्प्लॉयड है उसका हो रहा है। और कैसे हो रहा है, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन या मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट के कारण हो रहा है। तो ये पहला है। माइनिंग स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट में दूसरा चीज क्या है कि ये भी माइंस के अंदर ही हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द माइन हो रहा है। पहला सेम केस है। दूसरा क्या है कि जिसको, उसको जिस जगह पे ड्यूटी दिया गया था, उस आदमी को ड्यूटी जहां पे दिया गया था, वो वहां से छोड़ के किसी दूसरे जगह पे आ गया था, माइंस के अंदर ही ड्यूटी करने। मान लो अपना जगह से हट के माइंस के अंदर ही किसी दूसरे पार्ट में चला गया, और वो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया उसका। ठीक है, तो ऐसा को उसके बाद वो लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है, तो उसको नहीं। अब तीसरा कंडीशन यही है, इसके कारण कोई भी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट इसके कारण हुआ है, तो ये भी माइनिंग स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट। एक हो सकता है कि आदमी जिस जगह पे काम कर रहा है वहां पे हो गया हो, या माइन बाउंड्री के अंदर ही मतलब पर्सन एम्प्लॉयड था,
अब वो जिस जगह पे काम बताया गया तो छोड़ के दूसरी जगह चला गया। अब वहां पे तो अपना सेफ्टी का मतलब क्या कहते हैं, इग्नोर तो किया ही है, साथ में और किसी के भी जान को खतरा में डाल दिया है। तो ये हो गया माइनिंग स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट। माइनिंग नॉन स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट में क्या आएगा कि जो पर्सन है नॉट एम्प्लॉयड द इन द माइन है, मतलब केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द माइन हो रहा है, विद इन बाउंड्री। दूसरा क्या है, केस फर्स्ट में ए नंबर में है ये, सेकंड नंबर में क्या है, नॉट एम्प्लॉयड, पर्सन क्या है, एम्प्लॉयड नहीं है माइंस में। और तीसरा क्या है, जो भी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट माइंस में चल रहा है उसके कारण एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। और सेकंड केस में क्या है कि एनी ऑपरेशन, मतलब पर्सन जो है, मतलब क्या हुआ है, आउटसाइड द बाउंड्री हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, पहला केस में क्या है, आउटसाइड द बाउंड्री हुआ है एक्सीडेंट। पर्सन जो है एम्प्लॉयड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, जो माइनिंग ऑपरेशन हो रहा था, इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन, जो माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है मतलब कोयला को वहां से ले जाया जा रहा है, तो उसके कारण अगर डंपर वगैरह से चोट लग गया है तो उसके कारण अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट तो माइनिंग है लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो नॉन स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब क्या है, पहला में क्या है कि आदमी माइंस बाउंड्री के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, अपना जगह पे काम कर रहा था या किसी दूसरी जगह पे काम करने चला गया माइन बाउंड्री के अंदर, और माइनिंग में जो भी इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है या माइनिंग ऑपरेशन के कारण उससे एक्सीडेंट हो गया है, तो माइनिंग स्टेटिस्टिकल में हुआ। माइनिंग नॉन स्टेटिस्टिकल में क्या हुआ कि माइनिंग मशीनरी के कारण ही होगा, या माइनिंग का जो ऑपरेशन इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन जो होता है, जैसे कोयला का ट्रांसपोर्टेशन, मान लो फेस से कोयला निकाल के हम लोग ला रहे हैं कोयला स्टॉक पे, या माइन बाउंड्री के अंदर एक्सीडेंट नहीं हो रहा, माइन बाउंड्री के बाहर एक्सीडेंट हो जा रहा है, पर्सन एम्प्लॉयड हो माइंस में या ना हो, और जो भी है माइनिंग इंसिडेंटल, मतलब जो भी ऑपरेशन है इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन है, उसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये वाला काउंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि माइन बाउंड्री के अंदर हो रहा है लेकिन पर्सन नॉट एम्प्लॉयड था, माइन बाउंड्री के अंदर हुआ, पर्सन नॉट एम्प्लॉयड है और इसके कारण हुआ है, तो ये भी कहलाएगा माइनिंग नॉन स्टेटिस्टिकल। या आदमी एम्प्लॉयड था या नहीं था, और माइन बाउंड्री के बाहर जाके हो रहा है, और जो माइनिंग ऑपरेशन है उसके कारण हो रहा है, तो ये माइनिंग नॉन स्टेटिस्टिकल एक्सीडेंट में आएगा। और नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में क्या आएगा कि ये एक्सीडेंट जो हो रहा है आउटसाइड द बाउंड्री हो रहा है, मतलब इधर आउटसाइड, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द माइन, और जो पर्सन इन्वॉल्व है ये आउटसाइड द बाउंड्री हो रहा है, और जो पर्सन इन्वॉल्व है वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट इज आर एम्प्लॉयड इन माइन और नॉट, और ड्यू टू एनी ऑपरेशन, और किसी माइनिंग ऑपरेशन के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और किसी माइनिंग ऑपरेशन जो इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन है उसके कारण नहीं हो रहा है, तो वो नॉन माइनिंग एक्सीडेंट आएगा। तो ये तीन चीज दिया हुआ है। और जो एनी डेथ अगर होता है नेचुरल काउज, हार्ट अटैक वगैरह कुछ हो गया, तो नेचुरल काउज से किसी का डेथ होता है, तो ये भी नॉन माइनिंग एक्सीडेंट के अंदर आता है। जैसे कंज्यूमर का ट्रक हो गया, मान लो कि हम लोग कोयला तो कोयला स्टॉक में ला के रख दिए, ठीक है ना, कोयला स्टॉक में ला के रख दिए कोयला। अब क्या कर रहा है, जो लोकल सेल रोड सेल जो चलता है वो अपना कोयला उठाया वहां से अपना स्टॉक से, हम लोग का स्टॉक से, और कोयला को अपना ले जा रहा है बाहर कहीं भी बेचने के लिए। अब है कि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या है कि हम लोग का माइनिंग ऑपरेशन के कारण नहीं हुआ है, वो किसके कारण हुआ है कि जो हम लोग कस्टमर था, वो कस्टमर अपना कोयला लेके जा रहा था और उसके कारण वो किसी को धक्का मार दिया है, तो वो नॉन माइनिंग एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो माइन बाउंड्री के बाहर भी हो रहा है और अपना माइनिंग ऑपरेशन के कारण नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है कि कोयला लेके जा रहा है या मिनरल लेके जा रहा है और वो बाहर जाके कहीं धक्का मार दिया है, तो वो नॉन माइन मतलब नॉन माइनिंग एक्सीडेंट कहलाता है। और जो नेचुरल
काउज के कारण जो डेथ होता है, तो ये भी नॉन माइनिंग एक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट क्लियर हुआ, नॉन स्टैटिस्टिकल क्लियर हुआ, और नॉन माइनिंग एक्सीडेंट क्लियर हुआ। नॉन माइनिंग तो सबसे इजी है कि हमेशा ये बाहर ही होगा, और माइनिंग ऑपरेशन के कारण नहीं होगा। और जो पर्सन हो सकता है, वो माइन वाला अपना हो, डिपार्टमेंटल आदमी हो या बाहर वाला आदमी हो, तो ये नॉन माइनिंग कहलाता है। अब कोई कोई लड़का भेजता है भी क्वेश्चन सर कि मेन शिफ्ट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, तो 6,000 होता है। 6,000 इंटू परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जो तुम लोग से कभी पूछेगा नहीं। और एक हीट रिलेटेड थोड़ा ये ध्यान रखो कि बहुत बार आ जाता है तुम लोग का हीट स्ट्रोक, क्योंकि ओपन कास्ट से रिलेटेड है, ओपन कास्ट में ज़्यादा होता है ये सब। हीट स्ट्रोक में क्या होता है? हॉट, ड्राई और रेड स्किन हो जाता है। हॉट, ड्राई, रेड स्किन। और अगर उसको टच करेंगे उस व्यक्ति के शरीर को, तो बहुत गर्म लगेगा। वार्म और हॉट टू टच। तो इसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे खतरनाक क्या होता है हीट के कारण जो इफेक्ट होता है। तो हीट स्ट्रोक जो होता है सबसे खतरनाक होता है। कैसे पहचानेंगे? कि जो भी व्यक्ति होता है उसका जो स्किन होता है ना, हॉट हो जाता है, पर गर्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, रेड हो जाता है, पर लाल लाल हो जाएगा। और अगर छुएंगे तो बहुत गर्म हो लगेगा। तो ये हीट स्ट्रोक कहलाता है। एक होता है हीट एग्जॉशन, कि पूरा एग्जॉस्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। कि लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट मतलब शरीर से पूरा एकदम क्या बोलो कि पानी निकल जाता है, ठीक है ना। लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि आदमी तो स्वेटिंग पूरा पसीना शरीर से निकलता है, लेकिन उसका पसीना है जो हीट के साथ है ना, तालमेल नहीं बैठा पाता है। तो इसमें जो सिम्टम्स है वो हेडेक है, सर दर्द वगैरह करेगा, ठंडा लगेगा, फ्लू, बहुत थकावट फील होगा, फैटिक। इसमें क्या चाहिए कि वर्कर को जो भी ऐसा इफेक्ट मतलब उसको ठंडा, रेस्ट, आराम दो, कूल डाउन, और ड्रिंक प्लेन मतलब इसको प्रचुर मात्रा में पानी दो, फ्लूइड दो। ये हीट एग्जॉशन हो। एक हीट क्रैम्प होता है। हीट क्रैम्प में सीधा ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रोलाइट वाला वाटर पिएंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर, इलेक्ट्रोल घोल के पिला दो आदमी को। उसमें क्या होता है हीट क्रैम्प में कि एकदम पूरा शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि आदमी तो पानी तो पीता है, ये जो पसीना निकल रहा है उसको मेकअप करने के लिए, लेकिन क्या होता है जो शरीर से साल्ट होता है ना, क्योंकि पसीना नमकीन होता है, सबको पता होगा, टेस्ट कभी ना कभी किया ही होगा। तो जो पसीना नमकीन होता है, तो, तो क्या होता है, तो वो जो हीट जो क्या साल्ट निकल रहा है ना, वो साल्ट खाली पानी पीता है। तो साल्ट के लिए क्या चाहिए होगा उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक वाला इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोल चाहिए। तो इलेक्ट्रोल वाला मिलाकर वाटर दे दो, हीट क्रैम्प उसका दूर हो जाएगा। एक होता है हीट सिंकोप। सिंकोप क्या होता है कि अभी देखना बहुत लड़का लोग जो 2 घंटा से लगातार पढ़ रहा होगा ना, हीट सिंकोप क्या होता है जो अरे यार तुम लोग हंसाओ मत। हीट सिंकोप जो होता है कि बहुत लड़का लोग अभी क्या होगा कि बहुत देर से वो पढ़ रहा होगा, ठीक है, और अचानक से उठेगा ना तो लगेगा कि पूरा सर घूम गया उसका, कि सर क्या पढ़ा दिए, पूरा घूम रहा है उसका सर। तो ऐसा जो होता है हीट सिंकोप वो कहलाता है। तो हीट सिंकोप में क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और लेक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन होता है, बस। हीट सिंकोप यही ध्यान रखो कि बहुत देर तक बैठे हुए रहो, अचानक से खड़ा रहो, हो जाओ, तो पूरा सर घूमने लगता है। या प्रेयर में कभी होता है ना कि प्रेयर में लगा हुआ है आदमी, खड़े खड़े कभी सर घूमने लगा, तो वो हीट सिंकोप का लक्षण है।
एक होता है हीट रेसेज। हीट रेसेज घमौरी वगैरह जानते ही हो सभी लोग, कि दाना दाना पर शरीर में हो जाता है, तो वो हीट रेसेज होता है। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखना किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, तुम लोग माइनिंग सरदार ओवरमैन वाला में ही आया हुआ है कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, इसमें आदमी को कैसे पहचानते हैं। तो हॉट ड्राई रेड स्किन, यही क्वेश्चन रहता है कि हॉट ड्राई और रेड स्किन हो जाता है, और जब छुएंगे तो बहुत टच लगे, मतलब गर्म लगेगा। ठीक है। और हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प, क्रैम्प में ध्यान रखना, तो पूरा शरीर दर्द करेगा। तो इसमें है कि साल्ट वाला तुम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह घोल के पियो। क्या बोल रहे हैं सर, स्ट्राइक करने से नॉन टेक नहीं हटेगा? सर बात हो गया है आपसे 4 महीने पहले, मैंने तब हिट सिंह को होता था।